ओम सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपको होली का दहन किस दिन करना चाहिए, होली कब है, 2 तारीख या 3 मार्च को या 4 मार्च को होली कब जलानी चाहिए और होली का दिन, रंगों का त्योहार किस दिन मनाना चाहिए, इस विषय पर आपसे हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को देखते रहिए। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि होलिका दहन किस दिन करना चाहिए तो उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार दुविधा में लोगों के मन में बनी हुई है, एक संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है कि 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा, वो ये पूर्ण ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। तो ये 3:20 से दिन में मध्याह्न के बाद शुरू होगा और शाम को 6:47 तक ये ग्रहण रहेगा। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, उस समय भारत में ये दिखाई देने लग जाएगा। परंतु जब ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक जो है 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो जब सूतक लग जाता है ग्रहण काल में, तब कोई भी मूर्ति पूजा उपासना नहीं की जाती है, सिर्फ मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और घर में अपने मंत्र उपासना करके, उनका ध्यान आराधन करके इष्ट की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, प्रातः काल ही सूतक लग जाएगा। तो 3 मार्च को पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करना शुभ नहीं माना गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए तो आप मैं बताएंगे कि 3 मार्च को जय श्री जो है होलिका दहन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन सुबह प्रातः काल से सूतक लग जाएगा। तो 2 मार्च को शाम को 5:55 से जो है वो पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। आज 2 मार्च को 5:55 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 5:10 तक 3 मार्च को रहेगी। परंतु इसके साथ में 2 मार्च को ही जैसे पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, वैसे ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। तो भद्रा काल में भी होलिका दहन वर्जित किया गया है, उत्तम नहीं माना गया है। कि जब भद्रा काल की स्थिति होती है तो भद्रा राहु का मुख होता है, तो अग्नि में जो अपनी आहुतियाँ डालता है, होलिका दहन जो करता है, उसके लिए शुभ नहीं माना गया है, कष्टप्रद माना गया है। इसलिए भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि 3 मार्च को अगर ग्रहण है तो सुबह प्रातः काल 6:30 बजे से पहले आप स्नान ध्यान करके और सूर्य भगवान को जल दे दें। इसके बाद में आप नमो भगवते वासुदेवा का पूजन मंत्रों के द्वारा करते रहे, उच्चारण करते रहे, जिससे आपकी जो ग्रहण की स्थिति है वो आपके ऊपर शुभ फलदायी होगी। तो ग्रहण के समय मंत्र उपासना करना विशेष उत्तम माना गया है। और ग्रहण काल में यदि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी आसन लगा के बैठ जाइए। विधिवत मंत्रों के द्वारा जितना भी देर आप कर सकते हैं, 108, 1008, 11000 जितने भी मंत्रों की आप उपासना करते हैं, तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, 3 मार्च को पूर्णिमा के दिन जो है
वो आप प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। यदि नदियों में नहीं जा सकते हैं तो घर में बाल्टी में ही जल है गंगा जल डालने, उसके बाद जल से स्नान करके प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान कर लें तो ये पूर्णिमा का स्नान आपका पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं कि जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते हैं तो वो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किस दिन करें कि उनको उत्तम फल की प्राप्ति हो। तो वर्ष का ये अंतिम महीना चल रहा है, इसके बाद नया संवत्सर शुरू हो जाएगा मई के बाद में। जय श्री तो जो लोग पूरे 12 मास की पूर्णिमा करते हैं तो उनके लिए थोड़ा ये विशेष स्थिति बनी हुई है। ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ग्रहण काल में पूजा नहीं होगी तो कब करनी चाहिए, पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजन कब करना चाहिए, वो सब हम आपको बताना चाहती हूँ। तो आप सुनिए कि 2 मार्च को पूर्णिमा 5:55 पर लग जाएगी। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो चतुर्दशी और पूर्णिमा युक्त आप 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, पूजन कर लें और आरती व प्रसाद लेकर के अपनी पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद में फिर भद्रा लग जाएगी 5:55 से तो आपका फल उसका आपको नहीं मिलेगा। तो पूर्णिमा का व्रत करना है तो 2 मार्च को करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर करनी है तो आप 4:30 से 5:30 के बीच में अवश्य कर लें, आपकी पूजा और आपकी कथा भी पूर्ण हो जाएगी, आपको शुभ फल की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अब आते हैं कि होलिका दहन किस समय करना चाहिए। तो अब इस बार 2026 में पूर्णिमा तिथि शाम को मैंने बताया है कि 2 मार्च को शुरू हो रही है और 3 मार्च को 5:10 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन ग्रहण काल की स्थिति होने से दिन में सूतक लगने से कोई कार्य शुभ नहीं किए जाते हैं। तो शाम को भी 5:10 पर अगर पूर्णिमा समाप्त हो जाती है तो प्रतिपदा तिथि में भी होलिका दहन नहीं किया जाता है, ये भी अशुभ माना गया है। तो होलिका दहन कब करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2 मार्च को जिस समय पूर्णिमा तिथि लग रही है उस समय उसके साथ में भद्रा भी आ रही है। तो भद्रा में हम होलिका दहन नहीं सनातन परंपरा में किया जाता है, शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। तो होलिका दहन कब करना चाहिए, कहते हैं मुख और मध्य के भाग को छोड़कर यदि पूछ के अंतिम समय में जब भद्रा समाप्त हो रही हो उस समय अगर होलिका दहन किया जाए तो उसमें कोई अशुभ नहीं होगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आइए दोस्तों मैं बताती हूँ कि उदया तिथि में तो नहीं हो सकता है, परंतु सायं काल में चंद्र बेला में आप होलिका दहन पूजन कर सकते हैं। और होलिका दहन के लिए 3 मार्च को 4 बजे से लेकर के और 5 बजे तक समय उत्तम है। तो आप 4 बजे से 4:30 या 5 बजे के बीच में होलिका दहन पूजन कर सकते हैं। परंतु जो लोग दिन में, जो हमारे माताएं बहनें हैं, यदि दिन में वो होलिका की पूजा करती हैं तो वो कब करें, तो उनको 2 मार्च को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। 2 मार्च को यदि चतुर्दशी में आप पूजा करते हैं आपको कोई दोष नहीं लगेगा, या आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच में जब हमारी पूर्णिमा लग जाती है उससे थोड़ा पहले, क्योंकि पूर्णिमा के साथ ही जब भद्रा लग जाएगी तो आप मध्याह्न काल में भी कर सकते हैं 2 मार्च को, और शाम को 4 से 5 के बीच में भी होलिका की पूजा
कर सकते हैं। सुबह सूतक काल में बिल्कुल भी कोई पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए, घर की भी पूजा नहीं करनी चाहिए और होलिका की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि 3 मार्च को ग्रहण का आरंभ 3:20 से मध्याह्न काल में शुरू होगा और इसका खराज आरंभ जो है वो 16:34 पर होगा और खगास मध्य होगा जो वो 5:03 से होगा। 5:03 से जो भारत में चंद्रमा ग्रहण दिखाई देने लग जाएगा। तो जो स्त्रियां पुत्रवती हैं, जो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 3 मार्च को वो बिल्कुल भी किसी भी समय बाहर न निकले क्योंकि सूतक काल चल रहा होगा और शाम को नियम भी थोड़ा सा बना के रखें और शाम के समय भी चंद्र ग्रहण के समय सोना काटना या कोई भी कार्य करना वर्जित माना गया है। उस कार्य को बिल्कुल ना करें। ग्रहण का समाप्त जो है वो मैंने बताया है आपको 6:47 पर होगा। तो टोटल जो ग्रहण की अवधि है वो 3 घंटा 27 मिनट की होगी, जो भारत में भी पूर्ण दिखाई देगा और अन्य देशों में भी इसका प्रभाव रहेगा। तो 3 मार्च को कोई भी कुछ ऐसे वैसे कार्य ना करें जिससे आपको परेशानी पैदा हो। तो आप उसका ध्यान रखें, संयमित भोजन करें। जो वृद्ध हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं उनको मतलब भोजन करने की बनाई छूट है, कर सकते हैं। जो यंग लोग हैं सात्विक भोजन करके अपना 3 मार्च का दिन व्यतीत करें। दोस्तों 3 मार्च के दिन ग्रहण के समय कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे। तो 2 मार्च को होलिका का समापन बताया गया है, वो भी प्रातः काल। तो 3 मार्च को सुबह 4 से 5 के बीच में यदि होलिका दहन करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद 3 मार्च को कोई कार्यक्रम नहीं होगा और 4 मार्च को होली एवं रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। वो 4 मार्च को होगा। तो होली के दिन ग्रहण पड़ने से थोड़ा नियम और संयम का ध्यान रखना है और ग्रहण समाप्त होने के बाद में स्नान करके कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण सिंह राशि वालों को है। तो सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनको दान पुण्य करने की जरूरत है, जिससे उनका वर्ष अच्छा बीते सुखी रहे। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको होली के बारे में दी। जय श्री प्रहलाद महाराज की। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो जरूर मेरे धनी चावा एक कोल्हे और पानु नींदे गाधा है। दोस्तों में जो कि इजाज़